नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। और एक और लाइन में बोलना चाहूंगा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमेंट करके लिख के बताना, ठीक है। तो स्वागत है आपका। और आज हम करेंगे क्लास नंबर 12 मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस की गेस्ट पेपर का। जब तक 500 क्वेश्चन नहीं कर देंगे हम नहीं रुकेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक है, कम जो आपको करना है वो आप नहीं करते, तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो, शेयर का बटन जितना हो सके बाबू शेयर कर दो, है। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको भी। अभी हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चंस पे अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ये सीरीज, ये श्रृंखला, ये क्रम आगे बढ़ रहा है आपके साथ। मुझे भी मजा आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, रीजनिंग के लिए भी हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन शुरू हो नहीं पाता, लेकिन भाई शुरू करना है तो करना है। चलिए, हम बात करें स्टैटिक जीके का, हमारा पीडीएफ है कंप्लीट, इसको भी ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 53 टॉपिक मिल जाएगा। लेके एक एक टॉपिक डेली पढ़ते रहिए, टाइम ज्यादा आपके पास नहीं है। साथ में मैथ का ये जो 500 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आप ले सकते हो। ये वाली पीडीएफ है, परीक्षा से पहले का गेस्ट पेपर है। इसके अलावा साइंस आपका वीक है तो साइंस के लिए कंप्लीट पीडीएफ है। आप मेरी सारे पीडीएफ ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ से आपका एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। एकदम गेस्ट पेपर की बात यह, परीक्षा से पहले आपका रामबाण का काम करेगा, अमृत का काम करेगा, ठीक। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे @exam guru सुधीर पे फॉलो कर लेना, मैसेज करना, ठीक है, हम बात करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फालतू बात नहीं, मतलब ठीक है, आप समझ लो भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कल हमने किए थे। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी व एसपी का अनुपात दिया है, सीपी व एसपी का अनुपात दिया है कितना, 5:4, ठीक। चलिए, तो हानि प्रतिशत, भाई सीपी 5 यानी कि खरीदा 5 में, बेचा 4 में, तो लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। और लॉस या हानि, प्रॉफिट, लाभ या हानि का प्रतिशत जब भी निकालते हो आप सीपी पे निकालते हो, तो 1 हो रहा है लॉस कितने पे, सीपी, सीपी 5 है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ठीक। तो ये काटोगे 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20% का क्या, लॉस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो गलत कराओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 है, एक वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है, ठीक है। 52% का लाभ, जब लाभ हो तो 100 प्लस कर दो, हानि हो तो 100 माइनस कर दो। 52% का लाभ होता है, यानी कि कह सकते हैं 152% बराबर होता है यहाँ पे 76 रुपए के बराबर है, ठीक। तो पूछ रहा है भाई, यदि इसे 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले सीपी निकाल लेते हैं, हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये तो हमारा एसपी दिया है, ठीक। हम सीपी निकाल लेते हैं, 152% पे बेचने पर हमें 76 का लाभ हुआ, तो हम सीपी निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 100% निकाल लेते हैं। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं, 76/152 नीचे आ जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक। 76 दूनी तो 152 होता है, और 2 से काटोगे ये 50, यानी कि 50 आपका निकल के आ गया सीपी। 50 में खरीदा और अब बेच कितने में रहे हो, आप बेच रहे हो 75 में, तो सीपी 75, सीपी 50 हो गया, एसपी 75 है। तो आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। 50 में खरीदा, 75 में बेचा, 25 का लाभ हो गया। इसमें सीपी में, सीपी 50 है, बड़े 100 करोगे, 25 दूना 50, 2 से काटोगे 100, यानी कि 50% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई दिक्कत हुआ, बताइए। इतने बेसिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, ये तरीका मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सिंपल है, अच्छा है, बेहतर है, मस्त है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूट के जाना नहीं चाहिए, गलत भी मत करना जल्दीबाजी में। क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 80%, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है वो विक्रय मूल्य का एसपी का 80% है, 80% है,
तो आपको लाभ प्रतिशत बनाए। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो हम कर सकते हैं सीपी बराबर एसपी गुणे 80/100। तो हम सीपी एसपी को एक तरफ कर देते हैं, तो सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 80/100, काट देते हैं 4/5, सीपी 4 एसपी 5, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ। 1 का लाभ किस पे लाभ हमेशा होता है? सीपी पे। 4 गुणे 100 कितना आ गया? 4 से काटोगे 25% का। 4 में खरीदा 5 में बेचा, यानी कि लाभ हो रहा है 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी। 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन बाबू कमेंट करके बता देना, कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। यदि क्वेश्चन है आपका, यदि प्रत्येक खिलौने को 5 रुपए में खरीदा जाता और उसको प्रत्येक को 4.5 रुपए में बेचा जाता तो प्रतिशत हानि। ये तो और क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। 5 रुपए में खरीदा, 4.5 में बेचा, भाई आपको पता हानि ही हो रहा है। कितना हानि हो रहा है? 0.5 का हानि हो रहा है। सीपी कितना है? 5 रुपये गुणे 100 मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटोगे तो ये 20 टाइप में कटेगा। 20 गुणा 0.5 कर दो, कितना आएगा? देखो 20 गुणा 0.5 करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 गुणा 0.5 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें। 5वां क्या है? 5वां है, एक व्यक्ति 2 कार को 120 रुपए में बेचता है। 2 कार को 120 रुपए में बेचता है, जिसमें प्रत्येक को 120 में बेचता है। ठीक है, तो मान लो SP1 है, सेलिंग प्राइस 1 120, सेलिंग प्राइस 2 120, यानी कि टोटल जो उसने बेचा, टोटल एसपी कितना आ गया? 240 रुपए में दोनों कारों को बेचा। ठीक, अब बोल रहा है एक पर उसे 25% का लाभ होता है और एक पर 25% की हानि होती है। एक पर 25% का लाभ होता है, एक पर 25% की हानि होती है, तो आपको इसमें आगे बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं टोटल लाभ या हानि। तो जब 120 में हम SP1 को यानी कि पहले कार को बेचा, तो यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये वाला 120 125% के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी निकालोगे, यानी कि 100 निकाल लो, तो 120 बटे 125 गुणे 100। ठीक, ये 4 बार में काट दो 25 से, ये 5 बार में काट दो, 5 से 120 काटोगे, कितने बार में जाएगा? 24 बार में, 24 बार में जाएगा ना? हाँ, 24 बार में जाएगा। 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 24 48 96, यानी कि ये जो 96 निकल के आया, सीपी निकल के आया पहले कार का, पहले कार का। ठीक, दूसरे कार को भी 120 में बेचा है, लेकिन इस कार पे 25% की हानि हो रही है, यानी कि ये 75% बराबर हो गया 25। यहां पर भी आप सीपी निकाल लोगे पहले कार दूसरे कार का, तो 100% यहां पर भी निकाल लो, तो 25 120 है ना, ये 120 है। पचहत्तर नीचे आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 3 चौके 12 और ये 40, 4 चौके 160, यानी कि यहां पर जो सीपी निकल के आया, देखो पहले कार को हमने खरीदा 96 में, भेजा 132 में, और यहाँ पे हमारा 25% का लाभ हो गया। दूसरे कार को 160 में खरीदा और बेचा 120 में, यहां पर हमारा 25% का हानि हो गया। यानी कि टोटल हमने बेचा था 240 में, यहां पे टोटल खरीदा कितना था? 60 और 96, 196, 60 और 196 में कितने में खरीदा? इसको ऐड करो तो हमारा हो जाएगा सीपी टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करो प्लस इसको और इसको ऐड करो, तो हमारा 6 हो जाएगा, और 6 और 9 6 15, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 1 1 2 256, यानी कि 256 में खरीदा और बेचा कितना? 240 में। तो हानि कितने का हो रहा है? 16 रुपये का, 16 रुपये का हानि हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 256 में खरीदा 240 में बेचा, 16 रुपये का हानि हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन क्या आप एग्जाम में करोगे तो आपको टाइम लगेगा? मुझे नहीं लगता कोई आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है भाई? चलिए 6 की बात कर लेते हैं। एक व्यापारी 310 रुपये में सामान को बेचकर 7% की हानि घाटा उठाता है। 310 में बेच के 7% का घाटा उठाता है, 7% का घाटा यानी कि 7% का नुकसान होता है, यानी कि 93 में बेचता है तो उसे 310 में बेचता है। ठीक है, यदि वह 350 रुपये में बेचे तो कितना लाभ होगा? तो पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, सीपी यानी कि 100% निकाल लो, तो 310 बटे 93 नीचे आ जाएगा गुणे 100,
93 से काटोगे 310 कटेगा क्या? 93 से 310 कट जाएगा, देखो काटने की कोशिश करो, 93 से 310 कट जाएगा। देखो एक काम करते हैं हम, 31 से काट देते हैं, ये 3 बार में कट गया, 31 से काटते हैं, ये 10 बार में कट गया, कटा कि नहीं? 31 से काटे, ये 3 बार में कट गया, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो दूसरा मेथड हम यूज कर ले, दशमलव दशमलव आ जाएगा। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ये दशमलव दशमलव आ जाएगा। चलो ये भी और सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ये तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 310 रुपए में बेचा, 7% का घाटा उठाया, तो 310 में जब बेचा तो 7% का घाटा उठाया, यानी कि 100 माइनस 7, ठीक, या 93 डायरेक्ट लिख सकते हो। और जब वह 350 में बेचता है तो उसको कितने का लाभ होगा, यानी कि लाभ होगा कितने का, 100 प्लस एक्स, ठीक। अब यही आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये और भी सिंपल तरीका है, लो भाई ये एक बेहतर और सिंपल तरीका। 310 में भेजा तो 7% कहा नहीं हुआ, 350 में भेजे कितने का लाभ होगा, लाभ होगा तो प्लस होगा, तो हमें पता नहीं है कितने का, तो हमने एक्स जोड़ लिया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या हो जाएगा, देखो देखो आप इसको इधर लाओगे, यानी कि 100 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा ये 93 गुणे 350 का मल्टीप्लाई और बटे 310 नीचे आ जाएगा। इसको काटो, काटो, 31 से काटोगे 3 बार में, 31 से काटोगे 10 बार में, एक जीरो से ये कटा, 35 यहाँ 105 हो गया, और यहाँ पे 100 इधर है, 100 को उधर लाओगे तो x बराबर माइनस हो जाएगा, x बराबर 5%, 5% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में नहीं आया? क्या ये भी तरीका याद रखना, जब लगे आपको दशमलव में ज्यादा लंबा टिपिकल जाए तुरंत इस तरीके को चेप दो, या फिर जो भी तरीका आपको आसान लगता है वो तरीका लगाओ, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये तरीका आसान लगा, मैंने लगा दिया। अब देखो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना टॉफी बेचना पड़ेगा? तो करते हैं वही तरीका अभी जो पहले लगाया था। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर दुकानदार को क्या होता है, एक दुकानदार को क्या होता है, 20% की हानि होती है, यानी कि 100 माइनस 20, ठीक। अब बोल रहा है कि 1 रुपए में कितने टॉफी बेचे, मान लेते हैं यक्स, तो उसे क्या होगा, 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 प्लस 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 1/12 हो गया, और ये बटे 80 हो गया, बराबर 1/x हो गया, बटे 120 हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधी सी बात, इसका इधर इसका इधर, तो 1/x हमारा क्या हो जाएगा, 120 गुणे 1/12 नीचे आ जाएगा, और हमारा 80 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 80 भी नीचे आ जाएगा, ठीक। 12 दहाई में 120, 10 से ये कटा, यानी कि 1/x बराबर क्या आ गया, 1/8। तो यानी कि 1 रुपए में 8 टॉफी बेचने पर दुकानदार को आपका क्या होगा, क्या होगा, लाभ होगा, कितना कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर देखो डायरेक्ट निकल के आ गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करोगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू, नींबू बहुत महंगा भाई, नींबू मत खरीदना, नींबू मत खरीदो, नींबू बहुत महंगा है, ठीक है। चलो 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, ठीक है। 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 125 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। किस भाव से नींबू बेचे कि क्या, देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है यार, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। चलो सिंपल इसी तरीके से करेंगे। 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदा, खरीदा यानी कि दिया नहीं कितने में खरीदा, ये बस खरीदा, तो खरीदा यानी कि सीपी खरीदा होगा, सीपी हमेशा 100 मानते हैं। तो उसे किस भाव में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कि 125 हो, और ये किस भाव से बेचे, हमारा यक्स हो गया, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, हो गया, आंसर आ गया, ठीक। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुणे 4/3, और ये हमारा 100 नीचे आ जाएगा। बस ये सॉल्व करो, आंसर 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 5 बार में, ठीक। 4 से 4 कटा, 5/3 आंसर आ गया, 5/3, 5 रुपए में 3 की दर से आपको बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। 5/3 यानी कि 5 रुपए में 3 की दर से बेचोगे तब आपको 25% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 क्या है, 9 है आपका 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 150 आम बेचने पर, ठीक। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना हो तो माइनस करते हैं इसमें, इसमें ध्यान रखना, और हानि प्रतिशत निकालना हो तो हम प्लस करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालना है ना, सिंपल एक ही तरीका याद रखना। कितने आमों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है 30, 30 बटे, जब लाभ प्रतिशत निकालना तो इसमें से माइनस कर दो, 150 माइनस 30 आपका 120 हो जाएगा, गुणे 100 निकाल दो, ये आंसर हो जाएगा। 3 चौके 120, 4 से काटोगे 25% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने बोला इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले, जब लाभ बोला है तो 150 में से माइनस 30 करके नीचे लोगे, जब हानि बोला है तो नीचे दोनों को जोड़ के लिखोगे, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 10वां, देख लो 10वां क्वेश्चन, ठीक है। देखो बोल रहा है 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि बोल रहा है तो ऊपर तो 10 लिखोगे ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे इन दोनों का माइनस करके लिखोगे, 40 माइनस 10 यानी कि 30 गुणे 100, ठीक, गुणे 100, सॉरी माइनस हानि हो रहा है ना तो प्लस करोगे, हाँ हाँ प्लस करोगे, हाँ। अब काट दो भाई, ये भी आ गया 25%, 25% का यहाँ पे हानि, ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। देखो जब हानि हो रहा था तो हमने यहाँ पे नीचे जोड़ दिया था 40 प्लस 10 50, लेकिन जब लाभ हो रहा था तो हमने क्या किया था, जब लाभ हो रहा था तो हमने क्या किया था, 30 को जेव का त्यों लिखा था और इसको 150 में से 30 को माइनस करके 120 करके गुणा 100 कर दिया था, ठीक। ये आंसर निकल के आ गया था। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई इसी तरीके इसके एकदम रट लीजिए, अगर जो आपका मैथ वीक है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल भी मिलेगी आपको मैथ की क्लास, और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।